जय श्री राम दोस्तों। तो आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने। आज हम वार्षिक श्री रामचरितमानस के वार्षिक पाठ का 7वां दिन है और आज हम 7वें दिन का पाठ करेंगे। इस वार्षिक पाठ में हम संपूर्ण रामायण का पाठ पूरे एक साल में पूर्ण करेंगे। एक साल से पहले लगभग 11 महीने में। तो इसमें हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं। यह मैं पिछले 4 साल से पढ़ रहा हूँ। तो यह एक साल से पहले ही हमारी रामायण संपूर्ण हो जाती है। तो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पारायण विधि। पारायण विधि हम क्या करते हैं, सभी देव देवताओं का आह्वान करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। तो इससे हमें अच्छा फल भी मिलेगा और हमारी भक्ति भी सुदृढ़ होगी। वैसे अगर हम नवापरायण या एक दिन में पूर्ण करनी हो या मासिक में, तो पारायण विधि हम एक ही बार भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि हम प्रतिदिन पढ़ें तो और ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। तो शुरू करते हैं पारायण विधि से। बाकी आप लोग अपना सुझाव दें। अगर पारायण विधि के लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बना सकता हूँ, जिसे आप अलग से पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद हम दोहे और जो हमारे सोरठा हैं या चौपाई हैं वो ही केवल कंटिन्यू करें, जिससे हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो शुरू करते हैं पारायण विधि। अथ आवाहन मंत्र। तुलसी के नमस्तुभ्यं आह गच्छ शुचि भरत नरहृत्य उपवेश्य दिनं पूजनं प्रतिगृहीताम्। ओम तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यं आह गच्छ शुभप्रद उत्तर पूर्वयो मध्ये तिष्ठ गृह्णीष्व मे अर्चनम्। ओम वाल्मीकाय नमः। गौरीपते नमस्तुभ्यं आह गच्छ महेश्वर पूर्व दक्षिणयो मध्य तिष्ठ पूजां ग्रहण में। ओम गौरीपते नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यं आह गच्छ सह प्रिय याम्य भागे समातिष्ठ पूजनम संग्रहण में। ओम श्री सह पत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं आह गच्छ सह प्रिय पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनम स्वीकुरुष्व में। ओम श्री सह पत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्यं आह गच्छ सह प्रिय पीठकस्य उत्तरे भागे तिष्ठ पूजां ग्रहण में। ओम श्री सह पत्निकाय भरताय नमः। श्री हनुमने नमस्तुभ्यं आह गच्छ कृपानिधे पूर्व भागे समातिष्ठ पूजनम स्वीकुरु प्रभो। ओम हनुमते नमः। अथ प्रधान पूजा च कर्तव्या विधि पूर्वकम पुष्पांजलिं कृत्वा तु ध्यानं कुर्यात् परस्य च। रक्ताम्भोजतलभिरामनयनं पीताम्बरलंकृतं श्यामांगद्विवर्जन् प्रसन्नवदनं श्रीसीत्या शोभितं कारुण्यमृतसागरं प्रियगणभ्रात्रादिविभावितं वन्दे विष्णुं शिवादिसेव्यं ईशं भक्त अष्टसिद्धिप्रदम्। आगच्छ जानकीनाथ जानक्य सह राघव ग्रहाणमं पूजां च वायुपुत्र आदिव्योत इत्यावाहन्। सुवर्णरचितं राम दिव्यास्त्रशोभितम् आसनं हि मया दत्तं ग्रहाणमणिचित्रितम् इति षोडशोपचार पूज्यते। ओमस्य श्रीमन्मानस रामायण श्रीरामचरितस्य श्रीशिवकाकवचुण्डी याज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदासा ऋष्य श्री सीतारामो देवता श्रीरामेणां बीजं भवरोग हरि भक्ति शक्ति मम नियंत्रित शेषवदंत्रया श्री सीताराम प्रीतिपूर्वक सकल मनोरथ सिद्धार्थम पाठ विनियोग। अथ आचमनम्। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः इति मंत्र तृतीयनाचमनं कुर्यात्। श्री युगल बीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्। अथ करन्यास। जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुक्ति धन धर्म धाम के अंगुष्ठाभ्याम नमः। राम राम गई जय जमुहाई तिन हई न पाप पुंज समुहाई।
तर्जनीभ्यां नमः। राम सकल नामन्य ते अधिका ओम नाथ अग गगनपतिका मध्यमाभ्यां नमः। उमा दारो जो सुत की नाई सभी न चावत राम गुसाई काभ्यां नमः। क्षमा कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा बीच में विघ्न आ गया है जस्ट। शुरू करते हैं दोस्तों, क्षमा कीजिएगा, बीच में एक अतिथि आ गया था तो उसकी वजह से व्यवधान हो गया। राम सकल नाम अन्य ते अधिका हो नाथ अग गगनपतिका। मध्यमाभ्यां नमः। उमा दारो जो सुत की नाई सभी न चावत राम गुसाई अनामिकाभ्यां नमः। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगिनासि तबहि कनिष्ठकाभ्यां नमः। माम परिचय रघुकुल नायक धृत प्रचाप रुचिर कर सायक करतल कर प्रेष्ठाभ्यां नमः। इति करन्यास अथ हृदय आदि न्यास जग मंगल गुण राम राम के दानी मुक्ति धन धर्म धाम के हृदयाय नमः। राम राम कही जय जमुहाहि तिन्हि न पाप पुंज समूहाहि शीर्षे स्वाहा। राम सकल नामन्य ते अधिका हो नाथ अग खग गणपतिका शिखाए वसड़ उमा दारू जो सुत की नाई सभी न चावत राम गुसाई कब चाहे हुम सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगिनासि तबहि नेत्राभ्यां वौषट माम अवरिचय रघुकुल नायक धृत प्रचाप रुचिर कर सायक अस्त्राय फट इति हृदयादिन्यास अति ध्यानम माम वलोक्य पंकज लोचन कृपा विलोकनि सोच विमोचन नील ताम्रस काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुप हरि जातु धान भरुत बल भंजन मुनि सज्जन रंजन अग गंजन सुर शशि नभ वृंद बलाहक है शरण शरण तीजन गाहक भुज बल विपुल भार नहीं खंडित कर रोशन विराट पद पंडित राव नारी सुख रूप भुवर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर सोजस पुराण सोजस पुराण विदित नगम आगम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मद खंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन कलिमल मथन नाम ममता हन तुलसीदास प्रभु पाही परनत जन इति ध्यानम। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। तो दोस्तों हमारी पारायण विधि पूर्ण हुई। अब शुरू करते हैं हम दोहे से। दोहा नंबर 18 से शुरू करेंगे, जहाँ पर हमने कल पूर्ण विराम लिया था। आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे, जिससे हमारी रामायण में गैप ना हो और ये हमारा एक पूर्ण पाठ माना जाए। जय सरस्वती माता की जय। श्री गणेशाय नमः। गिरा रथ जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदऊ सीता राम पद चिन्हई परम प्रिय खिन्न मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न एक हैं, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। श्री नाम वंदना और नाम महिमा। बंदऊ राम नाम रघुवर को हेतु कृसानु बानु हिम कर को विधि हरि हर मैं वेद परान सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अग्नि भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ और मैं रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है।
वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गन राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापो, भयो शुद्ध करी उल्टा जापो। सहस नाम समय सुनी से विबानी, जपी जय पिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हरि से हे तो हरि है, हेरी हर ही को किय भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाऊ जान शिवनी को, कालकोट फलो दीन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। भरिसा ऋतु रघुपति भगति तुलसी जालि सुदास। राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक का ध्यान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो, वरन बिलोचन जन जिय जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निवाहू। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा सिमरन करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। जय श्री राम। नियुक्त रखते हैं। कहते सुनत सुमिरत सुठीनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिलकाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। ये कहने सुनने और सिमरन करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रै और मैं का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेषी जन त्राता। भक्ति सुतिय कल करन विभूषण, जग हित हेतु विमल विधु भूषण। वे दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्त रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तो से सम सुगति सुधा के, कमठ से सम धर बसुधा के। जन मन मंजू कंज मधुकर से, जिही जसोमति हरि हल धर से। ये सुंदर गति मोक्ष
रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भंवरों के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एको छत्रु एक मुकुट मणि सब बरननि पर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेप से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरिस नाम अरु नामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई इस उपाधि, अकत अनादि सोसा मुझी साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक की समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी रहते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों निर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहते अपराधो, सुनी गुण भेदो समुझी हई साधु। देखी अहि रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इस नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत ने पर ही पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखें, आवत हृदय सने विशेष। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। रूप के बिना देखे भी नाम का सिमरन किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकत कहानी, समुझत सुखद ने परति बखानी। अगुन सगुन बिरिचे नाम सुखासी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है, वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर्दुभाषिया है। राम नाम मने दीप धरो जी, धैरी द्वार तुलसी भीतर बारे रहूं, जो चाहे सी उजियार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभौ सुदशरथ अजर विहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। तो जय श्री राम दोस्तों, जय बजरंगबली, जय सरस्वती माता की, जय श्री गणेशाय, जय शिव शंकर भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, आज हमारे 7वें दिन का पाठ पूर्ण हुआ है। तो आज हम अल्प विराम है, तो यहाँ पर हम अल्प विराम देते हैं और कल से फिर यहीं से शुरू करेंगे। जय श्री राम। यह हमारे वार्षिक पाठ का 7वां दिन था। तो सभी भक्तगणों से मैं अनुमति लेता हूँ। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।